नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सिलेक्शन गांव में आपका स्वागत है। मैं कुमार अजय। आज आपको मैं एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं। इससे पहले हम ज्योग्राफी के टॉपिक सौरमंडल, ब्रह्मांड तथा अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं इतना हम पढ़ चुके हैं। आज हम नए टॉपिक को डिस्कस करते हैं जिसे बोलते हैं राज व्यवस्था, पॉलिटी, भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था, उसका टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें से सबसे पहले देखते हैं संविधान का दर्शन। जो संविधान का दर्शन है, ये सब हमारा संविधान आया कैसे बना, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, जो राज्य नामक संस्था है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो अगला वीडियो आने वाला है वो आएगा प्रस्तावना। ठीक है, तो इसके बाद हम एक एक टॉपिक धीरे धीरे करके हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं संविधान का दर्शन। तो क्या संविधान का दर्शन, संविधान का दर्शन, संविधान का दर्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, इसमें हम संविधानवाद भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब संविधान की हमको जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो राज्य है इसके कार्यकरण के लिए संविधान की जरूरत पड़ती है, मतलब नियमों की जरूरत पड़ती है। तो ये आया कहाँ से, वहीं से हम शुरू करते हैं। क्योंकि जब मानव का जन्म हुआ, शुरू की जो सभ्यताएं थी, तो ऐसा कोई संविधान तो लिखित कोई संविधान तो था ही नहीं ना भाई। जो अपना हमारे सब यायावर थे, यायावर मतलब घुमंतु टाइप के लोग थे। इसका मतलब हम देखते हैं जो पहले जो समाज था, जो पहले सोसाइटी थी, ठीक है, जो समाज था वो समाज किस तरीके का था, क्योंकि वहीं से हम शुरू करते हैं, क्योंकि उत्पत्ति वहीं समाज से हुई है। तो समाज, ये पहले हम लोग यायावर घुमंतु टाइप के लोग थे, ये हमारा पूरा समाज था। ठीक है, तो समाज में भाई एक दूसरे पर कुछ संबंध होंगे। अब जो समाज में जो संबंध हुआ करते थे वो दो तरीके के अभी भी होते हैं। ये संबंध दो तरीके, कैसे? जैसे एक संघर्ष, एक सहयोगपूर्ण समाज, एक सहयोगपूर्ण समाज, और दूसरा संघर्षमूलक। एक सहयोगपूर्ण समाज है, दूसरा संघर्षमूलक समाज। अब सहयोग, यदि हमारे संबंध सहयोगपूर्ण है, हमारे संबंध सहयोगपूर्ण है, तो क्या जरूर कोई दिक्कत ही नहीं पड़ेगी। कोई नियम बनाए, सबके सहयोग से नियम बन जाए, किसी कोई कंफ्लिक्ट होगा नहीं, तो हमको दिक्कत आएगी नहीं। दिक्कत आती जब संघर्षपूर्ण समाज हो जाता है या संघर्षमूलक समाज हो जाता है। तो संघर्षमूलक समाज होगा तो क्या होगा, तो संघर्ष की स्थिति बढ़ेगी। क्या होगा? संघर्ष बढ़ेगा। यदि संघर्ष बढ़ेगा तो इधर लिख लेते हैं, जब संघर्ष बढ़ेगा तो क्या होगा, जब संघर्ष बढ़ेगा तो अराजकता की स्थिति आ जाएगी। इसके नीचे है तब क्या होगा, अराजकता की स्थिति आ जाएगी। अब अराजकता क्या होता है? अराजकता, अराजकता, अराजकता की स्थिति आ जाएगी। मतलब अराजकता का मतलब क्या होता है? अराजकता का मतलब होता है नियम विहीन समाज, नियम विहीन समाज। मतलब से समाज में कोई नियम नहीं है और सब भी नियम के चल रहे हैं। मतलब से अब हम जा रहे हैं, हमको अराजकता का मतलब क्या हुआ, समझ लेना ना, थोड़ा संघर्षपूर्ण होगा। अब मान लीजिए हम जा रहे हैं रास्ते में, कोई नियम नहीं, कैसे चलना है, कैसे क्या करना है। कोई हमको पेड़ दिखे, हमको फल बहुत लगे, ठीक है, ये पेड़ है, इसमें बढ़िया से फल लगे हैं इस पेड़ में, ठीक है। अब दो लोग जा रहे हैं, अब इसके जो फल हैं, मतलब आम लगा है मान लीजिए, ठीक है, इसके फल हैं, दोनों को अच्छे लगे, लेकिन अब होगा क्या, एक ही फल है मान लीजिए। अब ये कह रहा नहीं, ये तो हमने पहले देखा, हमारा नहीं, कह रहा हमारा है, भाई नियम तो कोई नहीं है ना भैया, ये किसका होगा? तो क्या होगा, बस जिसके पास शक्ति होगी, आम का पेड़ वही तो छीन लेगा ना, तो इसके बाद संघर्षमूलक समाज हो जाएगा ना। मतलब संघर्षमूलक समाज का मतलब सब संघर्ष की स्थिति आ जाएगी ना, हम तुमको मारे फिर तुम हमको मारो, ये चीज़ें हो जाएंगी। तो क्या होगा,
तो अराजकता में नियम विहीन समाज, कोई नियम नहीं है, अराजकता की स्थिति फैल गई तो क्या होगा, तो मत्स्य न्याय आ जाएगा। मत्स्य न्याय, मत्स्य न्याय तो क्या कैसा होगा न्याय, मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय का मतलब जिसके पास शक्ति, मतलब मत्स्य न्याय का मतलब क्या होता है, शक्ति ही अधिकार, शक्ति ही अधिकार। मतलब इसका क्या हुआ भाई, जिसके पास पावर होगी, जिसके पास पावर होगी उसी के पास शक्ति होगी, सारी शक्तियां तो उसी के पास होंगी ना। जिसके पास शक्ति होगी उसी के पास पूरे अधिकार होंगे। मान लीजिए अब ये दुबला पतला आदमी है, ठीक है, मतलब देखा यही तोड़ के मान लो यही लाया, लेकिन इसके बाद ताकत तो इससे ये फल छुड़ा लेगा ना, तो क्या हो, शक्ति ही अधिकार हो जाएगा। अब तो बहुत विकट स्थिति हो जाएगी ना भाई, जिसके पास शक्ति उसी का अधिकार होगा। कोई भी चीज़ है, आपकी भैंस उसको पसंद आ गई, आपकी भैंस लेकर गया, ये तो गलत चीज़ें हो जाएंगी ना। तो क्या होगा, तो इसी अराजकता की स्थिति को दूर करने के लिए, ये अराजकता की स्थिति को दूर करने के लिए क्या हुआ, राज्य नामक संस्था का उदय होता है। अराजकता की स्थिति को दूर करने के लिए यहाँ लिख देते हैं पूरा अराजकता की ऐसी स्थिति को दूर करने के लिए, दूर करने के लिए राज्य नामक संस्था का उदय हुआ। कैसे, क्या, कौन संस्था का, राज्य नामक संस्था का उदय हुआ। ठीक, तो ये करेगी क्या, ऐसी स्थिति जब अराजकता की स्थिति आएगी तो राज्य आएगा। तो अब होगा क्या, जब राज्य आएगा तो क्या होगा, ठीक है। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आएगा। अब जब राज्य आ गया तो राज्य क्या करेगा ना, अब ये भी पता होना चाहिए, अब हमारा राज्य क्या करने वाला है। जिसको ये बनाना हो ना, वीडियो को रोक कर इसको आराम से बना लीजिए, ठीक है, ठीक है। अब हम बता दें कि राज्य नामक संस्था आ गई, राज्य आ गया, तो राज्य क्या करेगा, राज्य नियम बनाएगा ना। राज्य क्या करेगा, राज्य के पास क्या होगा, नियम बनाने की शक्ति होगी, नियम बनाने राज्य के पास क्या होगा, राज्य के पास नियम बनाने की शक्ति होगी। नियम मतलब कानून। ये अब नियम कानून क्या होता है, कानून क्या होता है, देखिए नियम होता है जो रूल रेगुलेशन बना दिए जाते हैं, और कानून क्या होता है, कानून होता है मानवीय आचरण को निर्धारित करने वाले कारक होते हैं। मानवीय आचरण को लिख लेते हैं यहाँ, ठीक। कानून क्या होता है, मानवीय आचरण को निर्धारित करने वाले कारक, निर्धारित करने वाले कारक, मतलब मानवीय आचरण को निर्धारित करने वाले कारक एलिमेंट क्या क्या होते हैं, मतलब समझ में आई बात। देखिए अब मान लो कोई नियम, भाई ऐसा कोई आचरण ना करें ना कि जो जिनका कानून का उल्लंघन हो, ठीक है। जैसे भाई किसी को गाली मत दीजिए ना, गाली क्या है भाई, मानवीय आचरण, आपका आचरण कैसा होना चाहिए, शुद्ध साफ होना चाहिए। मान लो कोई आप आचरण गलत करते हो, चोरी करते हैं, ये गंदा आचरण है ना, ये तो आप चोरी करते हैं, तो आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, यदि कानून का आप उल्लंघन कर रहे हैं आपको दंड राज्य देगा, ठीक है। तो क्या होगा, अब मान लो ये कानून या नियम को उल्लंघन आप कर दिए, ये इसलिए करें कानून को, कानून क्या होता है, मानवीय आचरण को निर्धारित करने वाले कारक होते हैं। अब आप मान लीजिए कानून का आप उल्लंघन कर दिए, तो उल्लंघन करने की स्थिति में क्या होगा, तो राज्य को क्या शक्ति होगी, आपको दंड देने का अधिकार होगा, दंड देने का अधिकार। तो क्या होगा, राज्य के पास क्या होगा, दंड देने का अधिकार होगा, ठीक है। अब देखिए ये चीजें आपको समझ, अब दंड देने का अधिकार होगा। अब जैसे अब पहले वाली स्थिति सोचिए, अब पेड़ है ये, अब दोनों व्यक्ति हैं, एक बहुत ताकतवर है, एक दूसरा है,
अब देखिए भाई, नियम बनाने जानिए, पतले वाले व्यक्ति का पेड़ है तो इसके पेड़ स्वेच्छा से खा सकता है, और यदि इसमें ये हस्तक्षेप कर रहा है मोटा भाई, तो यदि ये हस्तक्षेप कर रहा है तो इसको राज्य क्या करेगा, दंड देगा। अब देखते हैं राज्य क्या होता है। इससे पहले राज्य के लिए कौन कौन से तत्व जरूरत होनी चाहिए वो चीज़ हम समझते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं राज्य के कार्य क्या होंगे। भाई हमारे लिए हम राज्य तो बना दिए, तो राज्य का काम क्या होगा, राज्य का कार्य क्या होगा, या राज्य की भूमिका क्या होगी। राज्य की भूमिका हमारे लिए क्या होगा, राज्य की भूमिका, ये जो भारत देश हमारा है ये एक राज्य है, अभी बताएंगे क्या क्या चीज़ें, ये उत्तर प्रदेश ये चीज़ें हैं ये क्या होते हैं, ठीक है। राज्य की भूमिका हमारे लिए क्या होगी, ठीक, हम राज्य हमारा है तो हमारी उसकी भूमिका क्या, हम उससे चाहते क्या है, हम तो उससे क्या कहते हैं, एक जो राज्य है कानून व्यवस्था बनाए रखें, ठीक है। राज्य का काम क्या हो, तो कानून व्यवस्था को बनाए रखना, कानून व्यवस्था, ठीक है। राज्य काम क्या होता है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, मतलब कानून व्यवस्था का मतलब राज्य हमें क्या देगा, सुरक्षा देगा, प्रदान। राज्य का ऐसा काम कर, राज्य हमको क्या करेगा, सुरक्षा प्रदायक की भूमिका निभाएगा। और राज्य क्या करेगा, कहते नहीं कि अरे यहाँ इस राज्य में बहुत गुंडागर्दी चल रही है, इसका मतलब कानून व्यवस्था गड़बड़ है, ये काम किसका, आप किसी व्यक्ति को तो दोषी थोड़ी ना मानते, किसको मानते हैं, राज्य जिसकी सरकार हो उसको दोषी मानते, क्योंकि क्या कह रही है यहाँ पर महिलाओं के लिए सुरक्षा नहीं है, तो सुरक्षा प्रदायक की किसको कहते हैं, राज्य को कहते हैं ना, किसी व्यक्ति को थोड़ी ना कहते हैं, ठीक है। चलिए अब दूसरी बात, कानून राज्य की भूमिका क्या होती है, आधारभूत संरचनाएं देने, आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना, आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना, इसका मतलब क्या होगा, राज्य हमें क्या देगा, राज्य रोटी कपड़ा और मकान, राज्य क्या देगा हमको, रोटी कपड़ा मकान देगा, रोटी कपड़ा मकान, मतलब यही मतलब क्या भाई, राज्य हमारे क्या रोजगार देगा ना। अब कहते हैं उत्तर प्रदेश में कोई वैकेंसी नहीं निकल रही, किसी व्यक्ति को थोड़े मानते, किसको कहते हैं, सरकार को कहते हैं, क्योंकि सरकार का दायित्व तो देना। अब कि भैया आवास योजना दीजिए, ये और आधारभूत संरचना क्या, सड़क दीजिए, यही सब चीज़ें होती हैं, ये हमको क्या है, सड़क दीजिए, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ें हमको राज्य हमको देगा, ठीक है। तो अब ये चीज़ें समझ, राज्य की भूमिका भी हम समझ चुके। अब ये देखते हैं जो राज्य है, राज्य किन किन तत्वों से मिलकर बनता है, तो राज्य मुख्यतः 4 तत्वों से मिलकर बनता है। राज्य के लिए आधारभूत तत्व कौन कौन से होते हैं, जैसे राज्य के अंदर एक निश्चित भू क्षेत्र की जनसंख्या होनी चाहिए, राज्य में क्या होगा, राज्य में एक निश्चित भू क्षेत्र होना चाहिए, फिर जनसंख्या होनी चाहिए, फिर एक सरकार होनी चाहिए, और चौथी बात क्या है, सरकार कैसे, सरकार संप्रभु होनी चाहिए, सरकार कैसे, सरकार संप्रभु होनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं राज्य के लिए तत्व कौन कौन से जरूरी होते हैं। संविधान के पहले ये चीज़ समझना बहुत जरूरी होती है, नहीं तुरंत हम लोग क्या करते हैं, किताब उठाते हैं प्रश्न, लेकिन जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ किसी किताब में नहीं हाल से मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको बहुत जरूरी है। चलिए राज्य की परिभाषा, हम राज्य कहते हैं किसको हैं, राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा, चलिए अब राज्य की परिभाषा हम कहते हैं कि भाई जो राज्य अब देखते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ये सभी राज्य हम कहते हैं ना, ये जनरली जो एक्यूरेट होता है ना, मतलब कहते हैं जो संविधान की बात है, राज्य का मतलब क्या हो, राज्य का मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड नहीं है, ये प्रोविंस है, ये प्रांत है। राज्य का मतलब संप्रभु राज्य, जैसे भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये एक राज्य है, ठीक है। राज्य अभी समझ में आ जाएगा हम उत्तर प्रदेश को राज्य क्यों नहीं कहते, लेकिन जनरली भाषा में तो राज्य बोलते ही हैं, लेकिन जो टेक्निकली वर्ड है वो क्या होंगे, ठीक है। जो चलिए देखते हैं राज्य के लिए क्या होना चाहिए, 4 तत्व मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। राज्य के लिए 4 तत्व होने चाहिए, तो 4 तत्व कौन कौन से हैं। पहली चीज भाई, कोई राज्य तो उसके लिए क्या होगा भाई, क्षेत्र होगा ना, तो क्या होगा,
निर्धारित या निश्चित क्षेत्र होना चाहिए, निश्चित क्षेत्र होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, भाई निश्चित क्षेत्र है तो क्या एक निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए ना, एक निर्धारित इसीलिए जनगणना होती है ना, एक निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए। और तीसरी बात क्या होनी चाहिए भाई, जनसंख्या तो वहाँ क्या नियम कार्यकरण के लिए क्या होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए ना। ये चीज़ें उत्तर प्रदेश में लागू हो रही भाई, निश्चित घोषित जनसंख्या है, सरकार भी। लेकिन चौथे सबसे ज़्यादा ये चार तत्व नहीं है किसी राज्य में तो वो राज्य नहीं कहलाएगा, हम आपको अभी बता दे रहे हैं। तो ये चार चीज़ें नहीं, ये भी तीन हो गई ना, चौथी चीज़ क्या, जो सरकार हो कैसे हो, संप्रभु हो। सरकार कैसी हो, संप्रभु सरकार हो, मतलब उसको अपने अपने अंदर और बाह्य निर्णय लेने की क्षमता हो, ठीक है। हम किसके साथ कैसे संबंध बना स्वयं में डिसाइड करें, हम किसके साथ संबंध बनाएंगे, किसके साथ व्यवहार रखेंगे, किसके साथ नहीं रखेंगे। ये हमारे ऊपर कोई निर्णय ना लें, जो हो सर्वे सर्वा हम ही हों। तो संप्रभु का मतलब ये है कि बाह्य और आंतरिक रूप से निर्णय लेने के लिए हम स्वतंत्र हों, उसे कहते हैं संप्रभु। अब बताइए योगी जी क्या कहते हैं, निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र क्या पूरे भारत, नहीं तो अपने राज्य के लिए, तब भी यदि कुछ करते हैं तो मोदी जी रोक लगा दे। मोदी जी का मतलब केंद्र सरकार, तो ये संप्रभु हुई ना, क्योंकि वो केंद्र रोक लगा देगी ना। तो इसलिए तो क्या जो हाँ, यदि कोई भारत सरकार कोई निर्णय लेती है तो क्या कोई गवर्नमेंट रोक लगा देगी ना, नहीं कर पाए, क्योंकि वो संप्रभु सरकार है। भाई हमारे पास संविधान है, संविधान के तहत हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं, ठीक है। चलिए अब ये चीज़ें राज्य की परिभाषा हम आपको समझा चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे राज्य की परिभाषा समझेंगे, तो इसके पहले देखते हैं हमको संविधान की जरूरत क्यों पड़ी है, संविधान होता क्या है। अभी तो हम दर्शन पढ़ा रहे थे ना, ये कैसे उत्पन्न हुआ, राज्य कैसे हुआ, अब राज्य भी बन गया और नियम बनाने की शक्ति भी उसके पास आ गई। तो अब देखते हैं अब नियम बना दिए, जो नियम है उसको एक किताब में संकलित करना होगा। तो जो किताब में संकलित हो गया तो उसे ही क्या बोलते हैं, उसे हम संविधान कहते हैं। जो सभी नियम हैं उनको एक जगह संकलित कर देना ही क्या संविधान हो गया। चलिए अब देखते हैं संविधान क्या होता है, क्योंकि ये सब चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं अच्छी तरीके से, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। देखते क्या है संविधान क्या होता है। दो ही भी अभी ना कुछ। चलिए संविधान क्या किसे कहते हैं, संविधान हम बताया, पॉइंट या पॉइंट वाइज नहीं नीचे लिख लीजिए। संविधान क्या होता है, नियमों का समुच्चय, नियमों का समुच्चय, नियमों का समुच्चय ही संविधान, मतलब से जो नियम है उनको एक जगह इकट्ठा कर दिया गया तो वही क्या हो जाता है, वही संविधान हो जाता है नियम। और नियम क्या होते हैं, नियम जो राज्य के नियम क्या होते हैं, नियम राज्य के कार्यकरण के लिए आवश्यक हैं। नियम क्या है, राज्य के कार्यकरण, राज्य कोई काम करेगा तो क्या एक नियम के तहत तो काम करेगा ना। यदि कोई गलत राज्य कुछ का करता है, केंद्र सरकार राज्य सरकार मतलब या केंद्र राज्य की बात नहीं, राज्य का मतलब पूरा भारत, यदि कोई गलत काम करता है तो क्या कहते हैं, यदि नियम का उल्लंघन करता है तो इसलिए हमारे यहाँ बताएगा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो कोई गलत काम करता है तो न्यायपालिका उसको आवाज उठाएगी। चलिए ठीक। और जो हमारा संविधान है, जो संविधान है तो क्या है, ये सर्वोच्च कानून है, नियम सर्वोच्च कानून है। जो हमारा संविधान है क्या है, ये सर्वोच्च कानून है और ये हमारे क्या मार्गदर्शक सिद्धांत भी है, मार्गदर्शक सिद्धांत। ये हमको मार्गदर्शन देता है, आपको किस ओर चलना है, कैसे चलना है, कैसे काम करें, कौन कैसे काम करेगा, और ठीक है। और ये हमारे प्रत्येक शासन प्रणाली के लिए ये है आवश्यक है। ये क्या है, यह प्रत्येक
शासन प्रणाली के लिए आवश्यक है। ठीक, ये संविधान। ठीक है, अब देखते हैं ये संविधान। आप तो संविधानवाद मतलब अब संविधान भाई पता चली ना ये चीज़ें क्या, कैसे नियम की जरूरत क्यों पड़ी हमको। लेकिन अब संविधान को, ये संविधानवाद आया, संविधान जरूर, संविधान जो निरंकुश शासन है जो होता है। ठीक है, अब मैं आपको यही समझा दे रहा हूँ। जो संविधानवाद आया, जो संविधान होता है तो निरंकुश शासन या मनमाने शक्ति का अभाव, मतलब से संविधानवाद में क्या होता है कि यदि कोई निरंकुश है, अपने मनचाहा काम कर रहा है, ठीक है, यदि भाई संविधान है तो उसमें क्या अंकुश लगाएगा, तो निरंकुश नहीं हो सकता। तो संविधान क्या करता है, किसी जो मतलब प्रधानमंत्री अपने मन से कुछ काम करने लगे, यदि मान लो किसानों के पास कुछ गलत बिल पेश कर दिए तो क्या होगा, उनको लगा गलत है ना, तो आवाज़ उठा सकते नहीं आपने गलत किया। यदि आपको संविधान को उल्लंघन हुआ है तो आपको आवाज़ उठाएंगे, और पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ही तुरंत रोक लगा देगी। दूसरे, विधि की सर्वोच्चता, हमारे यहाँ विधि की सर्वोच्चता है। किसकी? हमारे यहाँ विधि की सर्वोच्चता है। किसी व्यक्ति का कानून नहीं चलता है हमारे यहाँ। किसका? हमारे यहाँ संविधान का कानून चलता है, किसी व्यक्ति का कानून नहीं चलता। अगला क्या है, शक्तियों का पृथक्करण। यहाँ पर संविधानवाद में शक्तियों का पृथक्करण किया गया है। शक्तियों का पृथक्करण का मतलब कि राज्य विधायक कानून बनाने की शक्ति अलग किसी के पास है, कानून बन गया तो किसको, भाई कार्यकारण के लिए, मतलब कार्यपालिका अलग है। यदि कोई कार्य गलत कर रहे हैं या नियम गलत बना दिया या कार्य गलत कर रहे हैं तो उसको रोक लगाने के लिए न्यायपालिका है। किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों या किसी चीज़ का हनन होता है या नियम गलत बनते हैं या कार्य गलत होता है तो उसके लिए हमारी न्यायपालिका। इसलिए सबको अलग अलग शक्तियाँ दी गई हैं। ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये व्यवस्था की गई है। ठीक है, ये सभी क्या संविधान के अंतर्गत ही है। ये संविधान के 3 खूंटे हैं। मान लीजिए ये संविधान है, ठीक है, संविधान के 3 कोने हैं। एक विधायिका, फिर कार्यपालिका, तीसरा क्या है, न्यायपालिका। ये मान लिया कोई खूंटा है, ये गाय है। गाय इसके संविधान के बाहर नहीं जाते, जितना ये है तो इसी के अंदर क्या काम करेगी। इसके बाहर ना न्यायपालिका संविधान के बाहर जा सकती है, ना विधायिका, ना कार्यपालिका। ठीक है, तो आज ये वीडियो अब हम बता दिए कि जो एक स्तंभ भी है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका काम होता है क्या, कानून बनाना। इसका क्या काम होता है, लागू करना। इसका काम क्या होता, यदि इन दोनों चीज में कुछ गड़बड़ी हो जाती तो क्या काम, न्याय देना कि आप गलत किए हैं या सही किए हैं। अब विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका हम तो आगे पढ़ने वाले हैं। पूरा भाई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट जितने हैं, विधायिका पूरा संसद पढ़ने वाले, पूरा विधानमंडल पढ़ने वाले, कार्यपालिका में सबकी राष्ट्रपति पढ़े तो इनकी सबकी शक्तियाँ तो पढ़ना है। ठीक, तो आज के लिए संविधान का दर्शन इतना ही। तो अगले वीडियो में मिलते हैं प्रस्तावना के साथ। तो अभी हमारे चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और एक बात और है कि हम आपको कोई भी ज्योग्राफी अगला चल ही रहा था तो उसके क्वेश्चन भी करा दिए हैं और एक टॉपिक इसको भी पढ़ाएंगे। अब अगले दिन से 1-2 दिन के बाद से एक ज्योग्राफी तो एक पॉलिटिकल, रोज 2-2 सेक्शन पढ़ेंगे। और हम ये नहीं कि एक टॉपिक पढ़ाकर जंप कर जाएंगे कि दूसरा, तो यहाँ पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, आराम से आइए पढ़िए इस चैनल के माध्यम से। और सीक्वेंस बाय सीक्वेंस एक अनुच्छेद मैं आपको 395 अनुच्छेद आपको पूरे रटवा दूंगा। जिन्हें 450 हो गए हैं सबको मैं आपको रटवा दूंगा पूरे अनुच्छेद। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।